नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे अनोखे पर्व की जो कैलेंडर की तारीखों से नहीं बल्कि सीधे सीधे सूरज की चाल से तय होता है। जी हाँ, ये कहानी है मकर संक्रांति की, जो असल में आसमान में सूरज की एक बहुत ही खास यात्रा का जश्न है। हो सकता है कोई इसे तमिलनाडु में फसल के त्योहार पोंगल के नाम से जानता हो, तो कोई गुजरात में इसे उत्तरायण कहकर मनाता हो, और देश के कई हिस्सों में तो इसे बस संक्रांति के नाम से ही पुकारा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि एक ही पर्व लेकिन इतने सारे नाम, ऐसा क्यों है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब हमारे देश की खूबसूरत विविधता में ही छिपा है। हर नाम के पीछे एक अलग परंपरा और एक अपनी अलग ही कहानी जुड़ी हुई है। जैसे कि अगर हम दक्षिण में देखें तो तमिलनाडु इसे नई फसल के उत्सव पोंगल के तौर पर मनाता है। वहीं कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में ये संक्रांति कहलाता है। थोड़ा ऊपर बिहार में इसे तिला संक्रांत कहते हैं और उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में ये उत्तरायण पर्व के नाम से जाना जाता है। लेकिन इतने सारे नामों और रीति रिवाजों के बावजूद इन सबके केंद्र में एक ही चीज है, एक खगोलीय घटना। तो आखिर आसमान में ऐसा होता क्या है जो पूरे देश को एक साथ जश्न मनाने का मौका दे देता है? देखिए, मकर संक्रांति का पूरा राज ना इसके नाम में ही है। ज्योतिष के हिसाब से ये वो दिन है जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, और संक्रांति शब्द का मतलब ही यही है, सूर्य का एक राशि से दूसरी में जाना। और ये बदलाव एक नए दौर की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। और मजेदार बात यह है कि क्योंकि यह घटना सूरज की गति पर आधारित है, ये हर साल लगभग एक ही दिन 14 या 15 जनवरी को ही होती है, और यही बात इसे कई दूसरे भारतीय त्योहारों से बिल्कुल अलग बना देती है। लेकिन राशियों का ये बदलाव सिर्फ ज्योतिष तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे एक ठोस खगोलीय विज्ञान है जिसे हम उत्तरायण के नाम से जानते हैं। तो असल में आसमान में हो क्या रहा है? ये सिर्फ राशियों का बदलना नहीं है, बल्कि ये तो पृथ्वी और सूर्य के बीच का एक कमाल का कॉस्मिक डांस है। इसका सारा राज इस एक संख्या में छिपा है, 23.5 डिग्री। जी हाँ, हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर इतनी ही झुकी हुई है, और इसी झुकाव की वजह से जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है तो हमें ऐसा लगता है कि सूरज आसमान में अपनी जगह बदल रहा है, और इसी से मौसम भी बदलते हैं। तो इसी झुकाव का नतीजा ये है कि हमें साल भर में सूरज की 2 अलग-अलग यात्राएं दिखाई देती हैं। 6 महीने तक सूरज उत्तर की ओर बढ़ता हुआ दिखता है, जिसे कहते हैं उत्तरायण, और बाकी के 6 महीने वो दक्षिण की ओर जाता है, जिसे दक्षिणायन कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, मकर संक्रांति उसी दिन का प्रतीक है जब सूर्य अपनी उत्तर की यात्रा यानी उत्तरायण शुरू करता है। एक तरह से ये अंधकार पर प्रकाश की विजय का संकेत है, जहां से दिन धीरे धीरे लंबे होने लगते हैं। तो इस महान खगोलीय बदलाव का स्वागत लोग कैसे करते हैं? चलिए देखते हैं कि विज्ञान और आस्था मिलकर कैसे सूर्य और जल के खास अनुष्ठानों को जन्म देते हैं। इस दिन की 2 सबसे प्रमुख परंपराएं हैं, पवित्र नदियों में स्नान यानी डुबकी लगाना, और दान पुण्य करना। ऐसा माना जाता है कि स्नान से तन और मन दोनों की शुद्धि होती है, और दान देने से नए चक्र की शुरुआत अच्छे कर्मों से होती है। खास तौर पर प्रयागराज के संगम और गंगा सागर में तो इस दिन आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। लाखों श्रद्धालु इस पवित्र स्नान के लिए वहां इकट्ठा होते हैं, और इस स्नान का महत्व इतना ज्यादा है कि इसे परंपरागत रूप से महास्नान यानी कि महान स्नान या द ग्रेट बाथ की संज्ञा दी गई है। अब आते हैं उस एक खास बात पर जो मकर संक्रांति को भारत के लगभग सभी दूसरे त्योहारों से बिल्कुल अलग बनाती है। भारत के ज्यादातर त्योहार चंद्रमा के घटने बढ़ने यानी चंद्र पंचांग पर आधारित होते हैं, इसीलिए उनकी तारीखें हर साल बदलती रहती हैं। लेकिन मकर संक्रांति एक सौर पर्व है। इसका कैलेंडर सीधे सीधे सूर्य की गति से जुड़ा है, और सूर्य से यह सीधा संबंध ही इसे एक अनूठा खगोलीय उत्सव बनाता है ना? विज्ञान और परंपरा का एक सुंदर संगम।